नो डाउट दोस्तों, हंटर 350 एक बहुत अच्छी बाइक है। जब से ये बाइक लॉन्च हुई है, मंथ ऑन मंथ इसके सेल्स फिगर्स बेहतर होते जा रहे हैं। एंड अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो पिछले एक साल में मैं इसे 32,000 किलोमीटर चला चुका हूं। अलग अलग ट्रेन्स पे मैंने इसे चलाया है। मेरे को इस बाइक से कोई खास समस्या आज तक मैंने इस बाइक के साथ में फेस नहीं की है। बट बहुत सारे भाइयों को ये बाइक थोड़ी स्लो लगती है एंड वो इसको तेज बनाने के लिए अलग अलग मॉडिफिकेशंस करते हैं, अपना बहुत सारा पैसा लगा देते हैं मॉडिफिकेशंस में, बस थोड़ा सा तेज बनाने के लिए। सो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए जिसके अंदर आपको बताया जाए 3 बेस्ट पॉकेट फ्रेंडली मॉडिफिकेशंस जो कि आपकी हंटर को लगभग 10 to 12% तेज बना सकते हैं, पैपी बना सकते हैं। अब वो क्या है, उनमें से 2 तो मेरे हाथ में ही है। पहला है ये, दूसरा है ये। डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं, प्लीज इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि अपने चैनल पे डेली एक ऐसा इंफॉर्मेटिव वीडियो आता है स्पेसिफिकली बाइक से जुड़ा हुआ। और अगर फिर भी आपका कोई सवाल रह जाए तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे से पूछ सकते हैं, @bikebone21 डालिए, मैं मिल जाऊंगा, फ्री रहता हूँ, बातचीत कर सकते हैं हम लोग। सो पहला है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारा इरेडियम स्पार्क प्लग। एंड ये एनजीके का इरेडियम स्पार्क प्लग है एंड ये स्टॉक फिट के साथ में आता है। आप इसको स्टॉक कपलर के अंदर इस तरीके से लगा सकते हैं एंड ये बैठ जाएगा। अब मैं वापस से आपको एक बार लगा के दिखाता हूँ, आवाज सुनिएगा। अब ये इसके अंदर फिट हो गया है। सो ये इरेडियम स्पार्क प्लग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बाइक की ओवरऑल परफॉर्मेंस में, ओवरऑल बिहेवियर में, आपके बाइक की फ्यूल इकोनॉमी में। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये स्पार्क प्लग की अगर मैं बात करूं, इसकी रियलिटी की बात करूं, सो स्पार्क प्लग अभी 2 टाइप का मार्केट में आ रहा है। एक टाइप के में जो कैप का ऊपर जो साइज है वो डिफरेंट होता है, जो कि स्टॉक कपलर के अंदर फिट नहीं होता। उसके लिए हमें ये कपलर चेंज करना पड़ता है, कैप चेंज करना पड़ता है। सो वो स्पार्क प्लग आप मत लीजिए, क्योंकि वो इस बाइक के लिए ना तो डिजाइंड है ना ही मैन्युफैक्चर्ड है। ये जो स्पार्क प्लग है ये BS6 J सीरीज 350 सीसी इंजन के लिए बना हुआ है। सो ये फिट हो जाएगा यहाँ पे इस तरीके से, आपको कोई भी ऑल्टरेशन करने की जरूरत नहीं है। तो अगर वो वाला आप डालेंगे जिसके लिए जुगाड़ करना पड़ता है तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, बट ये डालेंगे तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ओवरऑल आपकी बाइक का पूरा बिहेवियर बदल जाएगा, बाइक ज्यादा स्मूथ हो जाएगी, कोई भी नॉकिंग साउंड है वो कम हो जाएगी, बेटर आपको माइलेज मिलेगा, बाइक के अंदर से वाइब्रेशंस जो हैं वो कम हो जाएंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्पार्क प्लग। सो ये स्पार्क प्लग आपको मेरे पास में मिल जाएगा, स्टॉक में अवेलेबल है। प्राइसिंग वगैरह जानने के लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लीजिएगा। सो पहला चीज इरेडियम स्पार्क प्लग। अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं बाइक के साथ में, अगर आप चाहते हैं बाइक थोड़ी सी और फास्ट हो जाए, सो ये सबसे पहले लगा लीजिएगा। दूसरा जो हमारा मॉडिफिकेशन है दोस्तों वो है ये परफॉर्मेंस एयर फिल्टर। मैं फिलहाल स्कॉलर का परफॉर्मेंस एयर फिल्टर यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ये पॉकेट फ्रेंडली है, मेड इन इंडिया है, मेड फॉर इंडिया है। इसकी कीमत नियर अबाउट 2500 है विद शिपिंग वेबसाइट पे। एंड मैं इस एयर फिल्टर को लगभग पिछले 8 महीने से यूज कर रहा हूँ एंड नियर अबाउट अपनी बाइक को इस एयर फिल्टर पे 15,000 किलोमीटर चला चुका हूँ। मुझे कोई समस्या नहीं है एंड मैं इसको मंथ में 2 बार क्लीन करता हूँ। अब एयर फिल्टर करता क्या है दोस्तों, ये हम एक बार जान लेते हैं। सो एयर फिल्टर इस तरीके से असेंबली के अंदर यहाँ पे लगता है एंड यहाँ पे लगने के बाद में यहाँ से एयर जाती है कंजप्शन चैम्बर में थ्रॉटल बॉडी से होते हुए, एंड एयर और फ्यूल का मिक्सचर कंजप्शन चैम्बर के अंदर एक ब्लास्ट जनरेट करता है विद हेल्प ऑफ स्पार्क प्लग, एंड उस ब्लास्ट से हमारा पिस्टन मूव होता है एंड हमारी बाइक पावर जनरेट करती है। सो एयर फिल्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप एक स्टॉक एयर फिल्टर यूज करते हैं, सो वो हर सर्विस पे आपको चेंज करना पड़ता है। उसकी कॉस्टिंग नियर अबाउट 160-170 पड़ती है स्टॉक वाले की। उससे बेहतर है, मैं रिकमेंड करूंगा आप एक परफॉर्मेंस एयर फिल्टर डाल लें। एंड ये जो स्पेसिफिक एयर फिल्टर है स्कॉलर का, ये मेड इन इंडिया है एंड मेरे पास में इसका प्राइस आपको वेबसाइट से थोड़ा सस्ता मिल जाएगा। आप इंस्टाग्राम पे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं एंड ये BMC KNN दोनों के जैसा ही है। अगर मैं कंपेयर करूं इसे BMC KNN DNA इन एयर फिल्टर से, या मैं पावर एज से इसको कंपेयर करूं, या मैं एनगेज से कंपेयर करूं, सो ये सेम फैब्रिक बेस्ड एयर फिल्टर है। इसकी लाइफ लगभग 1 लाख किलोमीटर की है, या अगर मैं बोलूं तो आप इसे नियर अबाउट 1000 टाइम वॉश कर सकते हैं, इतनी इसकी लाइफ है। एंड मैं महीने में 2 बार इसे वॉश करता हूँ, मेरे को कोई समस्या नहीं है। एंड उसके पीछे का रीजन ये है
कि मैंने तो बहुत सारे जुगाड़ किए हुए हैं अपनी बाइक के अंदर, तो मेरे को महीने में 2 बार वॉश करना पड़ता ही है। बट आप महीने में 1 बार भी करेंगे या हर सर्विस पे 5000-4000 किलोमीटर पे भी करेंगे तो भी कोई समस्या नहीं आएगी। सो एयर फिल्टर आप जरूर से लगवा लें। पहली चीज इरिडियम स्पार्क प्लग, दूसरी चीज एयर फिल्टर, क्योंकि ये आपके कंजप्शन प्रोसेस के ऊपर बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। इसके थ्रू ज्यादा एयर जाएगी कंजप्शन में एंड जो ओवरऑल कंजप्शन का प्रोसेस है वो थोड़ा सा जल्दी होगा। आपकी बाइक का जो पिस्टन का मूवमेंट है वो थोड़ा सा जल्दी होगा एंड आपकी बाइक ज्यादा बेहतर पावर डिलीवरी आपको देगी। तीसरे मॉडिफिकेशन की बात ये है स्टेज 2 एयर फिल्टर असेंबली कैप। अब ये कैप इस तरीके से यहाँ पे लगता है, इस तरीके से यहाँ पे आप इसे लगाएंगे एंड स्टॉक वाला जो कैप होता है उसके अंदर एक एरिया होता है जहां से एयर जाती है अंदर एयर फिल्टर तक एंड एयर फिल्टर से होते हुए वो एयर जाती है थ्रॉटल बॉडी एंड थ्रॉटल बॉडी से कंजप्शन चैम्बर के अंदर। बट अगर आप ये लगा देंगे सो ज्यादा एयर अंदर जाएगी एयर फिल्टर के अंदर एंड एयर फिल्टर अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी में एयर पहुंचा पाएगा कंजप्शन चैम्बर तक। अब बहुत सारे भाइयों की शिकायत होती है, भैया मैंने परफॉर्मेंस एयर फिल्टर डाल दिया बट मजा नहीं आ रहा, बाइक में कोई गेन देखने को नहीं मिल रहा है, बाइक पहले जैसी ही फील हो रही है। तो उसके पीछे का रीजन यही है कि आपने अपना एयर फिल्टर असेंबली कैप जो है वो चेंज नहीं किया। अब ये जो कैप है ये प्रॉपरली स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है, डिजाइन्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय मी है, मैंने ही इसको बनाया है एंड ये आप यूज कर सकते हैं किसी भी बाइक में। आपको मेरे पास मिल जाएगा मिटियोर के लिए, आपकी रिबॉन के लिए, आपकी जीटी, आपकी इंटरसेप्टर, किसी भी बाइक के लिए आप मेरे से खरीद सकते हैं। इसका जो प्राइस मैंने रखा हुआ है वो है 890 रुपीज विद शिपिंग एंड ये प्रॉपर स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है एंड इसका फिटिंग कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऐसे होता है। सो प्रॉपर नेक टू नेक फिटिंग आता है इसका, कहीं से भी कोई समस्या नहीं होती। मैं आपको दिखा दूंगा फिटिंग करने के बाद भी, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। सो ये जो चीज है दोस्तों ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपने अपना घर बहुत बड़ा बना लिया एंड दरवाजा उसका छोटा ही है तो आप बड़ी गाड़ी अंदर नहीं लेके जा सकते, वो वाली चीज है। सो अगर आपने एक परफॉर्मेंस एयर फिल्टर लगाया जिसकी कैपेसिटी ज्यादा एयर इंजन तक पहुंचाने की है एंड आप यूज कर रहे हैं स्टॉक कैप, तो स्टॉक कैप के अंदर तो वही रास्ता है ना, उसी अमाउंट के अंदर एयर जाएगी। सो हमें अगर एयर फ्लो बढ़ाना है इंजन के अंदर सो एयर फिल्टर तक एयर पहुंचने का रास्ता भी हमें बड़ा करना पड़ेगा। सो ये जो तीनों चीजें हैं, अगर मैं बात करूं परफॉर्मेंस एयर फिल्टर की और इरिडियम स्पार्क प्लग की, सो ये जो तीनों चीजें हैं आपको मेरे पास में मिल जाएंगी। ये तीनों चीजें अवेलेबल हैं एंड ये 890 का है बिकॉज ये मेरा ही प्रोडक्ट है एंड एयर फिल्टर वेबसाइट पे 2500 रुपीज का है विद शिपिंग, मेरे पास में आपको वेबसाइट से थोड़ा कम का ही मिल जाएगा। एंड अगर मैं इरिडियम स्पार्क प्लग की बात करूं जो कि मैंने अभी पॉकेट में रख लिया है, मैं थोड़ा सा तकलीफ में हूँ दोस्तों क्योंकि मेरे पैर में चोट लग गई थी कल। सो ये भी वेरी करता है इसका प्राइस कि हमको कितने का पड़ रहा है, बट आप इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर लेना @bikeboom21 डाल के, मैं आपको एग्जैक्ट प्राइस बता दूंगा तीनों की क्या प्राइस है। अब दोस्तों जिस गेन की मैं बात कर रहा था, जिस परफॉर्मेंस अपग्रेड की मैं बात कर रहा था, ये तीन चीज लगाने से आपकी बाइक में इतना डिफरेंस आ जाएगा कि अगर आप क्रूज कर रहे हैं 30-40 की स्पीड पे थर्ड गियर में एंड कोई सडन ब्रेकर आ गया, आपको पहले डाउन शिफ्ट करना पड़ता था, सो वो डाउन शिफ्ट आपको नहीं करना पड़ेगा। एंड अगर आपकी बाइक थर्ड गियर में पहले 80 जाती थी, सो ये तीन चीजें करने के बाद नियर अबाउट 90-95 जाने लग जाएगी। एंड अगर आपकी बाइक एग्जाम्पल के तौर पे पहले 0 to 100 पहुंचने में 14 सेकेंड्स लगाती थी, सो ये तीन चीज करने के बाद नियर अबाउट वो 11-11.5 सेकेंड्स में पहुंच जाएगी। अगर मैं अपनी बात करूं सो मैंने तो बहुत सारी चीजें करवाई हुई हैं, एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। फ्यूल एक्सप्रो लगा हुआ है, फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगा हुआ है, स्टेनलेस स्टील का परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट, परफॉर्मेंस क्लच प्लेट लगे हुए हैं, मैंने कैम शाफ्ट भी चेंज करवाया हुआ है। सो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको ये चीजें बता रहा हूँ। सो आई होप दोस्तों ये छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कल मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।